आपने ये तो सुना ही होगा कि गरीबों की जिंदगी आसान नहीं होती। खाने पीने के लिए वो अक्सर मोहताज होते हैं। वहीं जब उस गरीब इंसान पर ठंड की मार पड़ती है तो उसका जीना और दुर्लभ हो जाता है। उसी में से एक बूढ़ा अमरीश था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने हाथों से ठंड में हीटर बनाकर एक सड़क किनारे बेच रहा था। भगवान रहम कर इस गरीब इंसान पर, इतना ठंड का सितम, अरे कैसे झेलूं। एक तो बूढ़ा शरीर, ऊपर से खाली पेट, पर मुझे ये करना ही होगा। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। चलो, ये हीटर भी बन गया, बस भगवान की कृपा से बिक भी जाए। अरे हीटर ले लो, हीटर, सस्ता हीटर ले लो जो बचाए आपको ठंड से भीतर। अरे बाबा जी, ये हीटर कितने का दिया? बेटा, ये छोटा हीटर 200 रुपए का है और ये बड़ा हीटर 500 रुपए का। छोटे वाला ज्यादा बिजली फूंकता है, बड़े वाला कम फूंकता है। अच्छा, तो आप बड़ा हीटर ही दे दीजिए। ये लीजिए। अरे, आप ठंड में हमारी ठंड कम करने के लिए हीटर बेच रहे हैं, लेकिन खुद आपने कोई शॉल स्वेटर नहीं पहना। अरे बेटा, बदन पर कपड़े तो जब आएंगे जब पेट में दाना पानी जाएगा, फिर कपड़े की सोचेंगे। अच्छा, मैं अपने पिताजी के लिए स्वेटर लाया था, तो आप भी मेरे पिताजी की उम्र के ही हैं, इसलिए ये एक स्वेटर आपके लिए। प्लीज आप इनकार मत करना, अगर अपना बेटा समझते हैं तो। ठीक है बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो हीटर। फिर मोहन अमरीश को हीटर के पैसे और स्वेटर देकर चला जाता है। उसके बाद 1-2 लोग और आते हैं जो उससे हीटर ले जाते हैं। फिर उसे स्वेटर को पहनकर वो घर जाते वक्त कुछ राशन खरीदकर घर पहुंचता है। तभी उसकी बूढ़ी पत्नी धीरे धीरे चलकर आती है। अजी, आप आ गए। मैं आपके लिए गर्म पानी कर देती हूँ। अरे अरे भाग्यवान, तुम बिस्तर से क्यों उठी? तुम्हें बुखार था। अजी, मैं ठीक हूँ, अब मेरा बुखार उतर गया है। आप बैठ जाइए। माँ, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना पिताजी का ख्याल रखने के लिए। आप दोनों बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। पिताजी, मैंने गर्म पानी कर लिया है, आइए मैं आपका हाथ धुला देती हूँ। फिर राधिका, जो कि शादी लायक बेटी थी, वो अपने पिता अमरीश के साथ हाथ गर्म पानी में धुला देती है, जिसके बाद वो अंदर बैठ जाते हैं। इतनी ठंड में गर्म पानी से हाथ धोने में बहुत सुकून मिलता है। मैं दाल चावल, चीनी, आटा ले आया हूँ बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी पिताजी, पर आपके पास ये नया स्वेटर कहाँ से आया? अरे, एक भला लड़का था, मुझे पिता का दर्जा देकर ये स्वेटर दे गया। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बसे हैं। ये तो ठीक कहा पिताजी आपने। अच्छा लड़का था, ऐसा ही नेक दिल लड़का हमें हमारी राधिका के लिए मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। जैसे ही कुछ पैसे जमा होंगे तो रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। अरे, ये रवि कहाँ रह गया? बड़ी देर से दिख नहीं रहा। अरे माँ, ये तो रहा मैं। पिताजी, मेरे स्कूल में आज मुझे बहुत डांटा। ऐसा फटा हुआ स्वेटर मेरे स्कूल में मना है। दूसरे रंग का स्कूल का स्वेटर दिला दीजिए ना, वरना मैडम पेपर में बैठने नहीं देंगी। चिंता मत कर बेटा, आज कुछ पैसे लाया हूँ। राधिका बेटी, इसे स्वेटर दिलाकर ले आना। स्कूल वाले गरीब लोगों का बहुत फायदा उठाते हैं, जिसका असर बच्चों की परीक्षा पर निकालते हैं। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरी तरह परेशान हो, बल्कि भविष्य में बहुत तरक्की करे। भगवान ने स्कूल वालों को अमीर बनाया है, हमें तो नहीं। पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। जाने दीजिए पिताजी, और अब आप ज्यादा देर बाहर ठंड में हीटर नहीं बेचेंगे। थोड़ा तो तबीयत का ख्याल रखिए। पर बेटा, बनाना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं। अमरीश ठंड में कांप कांप कर हीटर बनाकर बेचता है, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में राधिका अपने पिता को डांट कर कहती है, पिताजी, मैंने आपको कहा था ना अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक तो आप मेरी एक बात नहीं मानते। अब से हीटर मैं ही बेचने जाऊंगी, आप घर पर रहिए माँ के साथ। अरे बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? हीटर बनाना है फिर बेचना, तू परेशान हो जाएगी। आपको बनाता हुआ देख अब मुझे भी हीटर बनाना आ गया है, चिंता मत कीजिए।
ये बोलकर राधिका सुबह सुबह उसी जगह हीटर बेचने चली जाती है और हीटर बनाते बनाते आवाज लगाने लगती है। हीटर ले लीजिए हीटर, सिर्फ 200 रुपए से शुरुआत है, ठंड को भगाइए, गर्माहट पाइए। सुनिए, मुझे हीटर चाहिए था, एक दे दीजिए। ये लीजिए। खराब तो नहीं होगा ना? इसकी कोई गारंटी वगैरह है? अरे आप चिंता मत कीजिए, 6 महीने से ज्यादा चलेगा, सीजन की गारंटी है। हीटर खत्म हो रहे हैं, जल्दी से 2-4 और बना लेती हूँ। कुछ कहा आपने? नहीं, फिर ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। फिर अन्नू चली जाती है और 2-4 लोग उसका हीटर खरीद कर चले जाते हैं। सब सही चल रहा था। हीटर बेचकर टाइम से राधिका घर चली जाती थी और अपने माता पिता का भी ख्याल रखती थी, भाई को पढ़ाती थी। पर एक दिन हीटर बेचते बेचते 2 गुंडे आकर उससे बदतमीजी करने लगते। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये? अरे ऐसे कैसे? इन्हीं नरम नरम हाथों से हीटर बनाया है ना, सोच रहा हूँ तुम्हें अपने घर ले चलूं। अरे क्यों भाई, क्यों ले जाओगे इसको? मैं इसे ले जाऊंगा, बहुत प्यारी है, तुम्हारी भाभी बनने लायक है। और ये सारे हीटर भी ले चलते हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? क्यों ले जाने हैं हीटर? इससे हमारी मेहनत की कमाई हमें मिलती है, मेरा घर चलता है। छोड़ो मुझे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये बोलते ही दोनों बदतमीजी करते हैं, जिसमें राधिका उन्हें थप्पड़ मारती है। इसी हाथापाई में दोनों उसे मार डालते हैं और उसकी दुकान के सारे हीटर लेकर चले जाते हैं। तभी वो चुड़ैल बनकर वापस लौटती है। हे भगवान, लोगों ने मुझे मार दिया, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ और पिताजी की तबीयत के लिए दवाई और भाई के स्कूल के लिए फीस कैसे जमा होगी? नहीं, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना ही होगा, एक ही रास्ता है। चुड़ैल ये बोलते ही इंसानी रूप में आकर किसी दूसरी जगह पर हीटर बनाकर बेचने लगती है, जहां आसपास के लोग उसे हीटर खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन एक गरीब बूढ़ा पीठ पर बोरा लादे कांपते हुए उसके पास आता है। अरे बेटी, ये हीटर कितने का है? मुझे चाहिए था। बाबा, ये हीटर मात्र 200 रुपए का है। 200 रुपए का? मेरी जेब में तो बस 70 रुपए हैं। लगता है मैं और मेरी पत्नी ऐसे ही ठंड में परेशान होकर मर जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, मैं चलता हूँ। रुकिए बाबा जी, आप ये हीटर ले जाइए, मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। नहीं बेटा, तुम भी तो अपना पेट पालने के लिए कर रही हो ये सब। आपने ठीक कहा, लेकिन आपको दूंगी तो मुझे अलग से खुशी और सुकून मिलेगा। ले जाइए, ये लीजिए हीटर। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरा नहीं, बस मेरे परिवार का भला करे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही चुड़ैल राधिका इंसानी रूप में हीटर बनाकर बेचती है। वो गरीब लोगों को कम दामों में हीटर दे दिया करती थी। पर एक गौतम नाम का अमीर आकर कहता है, सुनिए, मुझे ये हीटर दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, 400 रुपए हुए इसके। 400 रुपए? ऐसे कैसे? 400 रुपए सोने का हीटर बेच रही हो क्या? ये लो 100 रुपए, जितनी औकात है उतना ही मांगो। साहब आप गलत कर रहे हैं, ये मेरी मेहनत है, इससे मेरा घर, मेरे बाबूजी, मेरे भाई का खर्चा चलता है। कृपया करके पूरे पैसे दीजिए। नहीं दूंगा, समझ नहीं आता क्या? राधिका उसके पैर पकड़कर पैसे मांगती है, लेकिन गौतम उसको लात मारकर चला जाता है। तभी गुस्से में राधिका चुड़ैल का रूप लेकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो? अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्या जितनी औकात है उतना ही? औकात तो तेरी नहीं है कि तू ये हीटर खरीद सके। खरीद तो लिया लेकिन चला नहीं पाएगा। हाँ, जोड़ दूंगी, लेकिन मारने के बाद। यह बोलते ही चुड़ैल हीटर से उसे मार डालती है और वापस इंसानी रूप में आकर हीटर बेचने लगती है। हीटर ले लो, हीटर, सस्ते सस्ते हीटर। अरे शाम होने को आई है, मुझे घर जाना चाहिए। माँ पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, और दवाई भी तो लेनी थी। फिर राधिका मेडिकल से दवाई लेकर घर पहुंच जाती है, जहां अपने पिता को दवाई खिलाती है। पिताजी, अब देखना आप ठीक हो जाएंगे, और आज मैंने 3-4 हीटर बेचे हैं। अच्छी बात है बेटा, पर तूने देर क्यों लगा दी?
अरे खिड़की से बहुत हवा आ रही है। रवि, जाकर जरा खिड़की बंद करा। जी पिताजी। बैठ जा हाथ मुंह धोकर, मैंने खाना बना दिया है, खा ले गर्मा गर्म। आपने क्यों बनाया माँ, मैं बना देती। सारा काम तू ही करेगी क्या, चल बैठ। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही राधिका चुड़ैल इंसानी रूप में हीटर बनाकर बेचती है और गरीब लोगों की भी मदद करती है, साथ ही घर का खर्च चलाती है। लेकिन एक दिन उसे वो दोनों गुंडे दिख जाते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे, उसका दुपट्टा छेड़ रहे थे। ये बात राधिका चुड़ैल से बर्दाश्त नहीं हुई और वो चुड़ैल बनकर दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की? मुझे तो छोड़ा नहीं, अब इसको भी मारना चाहते हो क्या? तू कौन? चुड़ैल सी शक्ल की। तेरी मौत, जरा भी डर नहीं लगता ना तुझे मुझसे? चुड़ैल? चुड़ैल, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ भी यही बदतमीजी की थी, तभी मैं चुड़ैल बन गई और अपने परिवार से मुझे अलग होना पड़ा। अब ये गए। नहीं, बहुत ठंड लग रही है, छोड़ो हमें, छोड़ो, घर जाना है। मैं बेचती हूँ तुम्हें घर। तभी चुड़ैल उस लड़की के सामने उन दोनों को मार देती है और अपने असली रूप में आती है। राधिका के दिलासा देने के बाद छवि डर डर कर चली जाती है। वहीं ये सारा दृश्य उसके माता पिता और रवि देख लेते हैं। राधिका, तू चुड़ैल बन गई। तू इतने दिन से हमारा ऐसे ख्याल रख रही थी। माँ, आप दोनों को पता चल गया। हाँ, मैं आपका ख्याल रख रही थी क्योंकि आपको ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमारा ख्याल भी रख रही हो। नहीं बेटा, तुझे अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। अगर मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे रहेंगे? चिंता मत कर बेटी, हम रह लेंगे। प्रकृति के खिलाफ मत जा। हाँ दीदी, आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत याद करूँगा और खूब पढ़ूंगा भी। ठीक है, आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं चली जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखना और रवि तो पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान और अच्छी मुकाम हासिल करना। चलती हूँ मैं। ये बोलते ही चुड़ैल राधिका मुक्त हो जाती है। फिर उसकी यादों के साथ जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताकर वो रहने लगते हैं।